ये भाई आ गई हमारी डेयर, जिसकी बेचारी की टांग टूट चुकी हुई है और ये इसने पता नहीं कैसे तुड़वा मारी है। बैसाखी इसकी बनानी है और यहाँ पे उसकी तैयारी चल रही है। पहले उसका रिंग शिंग बनाया पर वो थोड़ा सा बड़ा बन गया, अभी ये रिंग थोड़ा छोटा होगा। इसकी टांग भी सारी स्वेलिंग भी हुई है इस टाइम पे। सारी स्वेलिंग है सर, ये बड़ा काम खराब हुआ है। डॉक्टर साहब अब कुछ समझ आ रही है कि शायद ये कोई बेहतरी है, शायद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और हासिदीन के हसद से बचाए, आमीन। यार कल जो है ना हमारा एक बड़ा बैड सीन हो गया, क्योंकि रात जो है ना मतलब यूँ समझ लें कि हमारी एक डेयर है, उसकी लात टूट गई थी। ठीक है, उसका बड़ा ट्रीटमेंट किया है। अभी भी उसको जो है ना मैंने जाके देखना है और आपको भी दिखाता हूँ, और उसका जो फर्दर हमने एक ट्रीटमेंट करना है वो क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और सारी आपको स्टोरी भी बताऊंगा कि हुआ क्या था, कैसे हुआ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेट्स गो। यार अभी हम जा रहे हैं डेयर वाली तरफ। ठीक है, डेयर्स में ना आज हमारे साथ एक बड़ी अजीब सी कार्रवाई होगी और उसका जो है ना ट्रीटमेंट करना है हमने एक डेयर का। अभी हुआ गया कल जो है ना मतलब शाम के टाइम मैं घर चला गया था, तो इसका जो मेल था इसकी डेयर को ना तंग कर रहा था। ठीक है, तो उसने जो है ना डेयर ने क्या किया कि कहीं जैसे ये जालियाँ हैं, ठीक है, इसके अंदर उसकी टांग वगैरह फंस गई और उसने जो है ना ज़ोर मारा तो वो टांग उसने अपनी तुड़वा ली। और हमें ये पता कैसे चला कि हमने बाद में कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें पता लगा कि भाई ये सारी कहानी और वाकया जो है ना हमारी डेयर के साथ हुआ है। तो अभी मैं आपको वो डेयर भी दिखाता हूँ, ठीक है, कि उसके साथ क्या हुआ है और फिर आपको उसका ट्रीटमेंट भी दिखाते हैं, क्योंकि उसकी टांग टूट चुकी है तो जुड़ेगी कैसे और किस तरह होगा वो भी आपको दिखाता हूँ। ये हमारा केज है। वैसे यहाँ पे कल घोड़े पड़े हुए थे। घोड़े कहाँ हैं? वो उधर से पीछे चले गए। अच्छा, पीछे चले गए। ये तो सही टमटम घूम रही है। ये इसके साथ और है भाई, वाह, डाला हुआ है कि अच्छा, ये डिस्टर्ब ना हो, ताकि वो परेशान ना हो। है मैं क्या पता नहीं, ये एकदम टांग तुड़वा के भी सही चल रही है। नहीं यही है। तो ये भाई आ गई हमारी डेयर, जिसकी बेचारी की टांग टूट चुकी हुई है और ये इसने पता नहीं कैसे तुड़वा मारी है और समझ नहीं आ रही। तो अभी जो है ना मैंने डॉक्टर उस्मान को बुलाया हुआ है साथ हमारी हेल्प के लिए। इसको ये थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसका रंग पूरा नहीं आ रहा। हाँ जी, बड़ा ये बड़ा, ये थोड़ा सा ये छोटा होगा, 2 इंच छोटा करते हैं। हाँ 2 इंच का। ये जगह दिखा देना। ये सर आना कहाँ है? ये बेसिकली इस साइड पे आना है, इधर आ जाए। ये यहाँ इसकी हड्डी है ये वाली। अच्छा, ये इसके अंदर यानी कि आगे फंसेगा। नहीं वो अच्छा ये यहाँ पे आएगा, फिर 9 इंच का होगा ये पीछे बैंड भी होगा ना सरिया। ये यहाँ से अटैच होके ये यहाँ पे आएगा। अच्छा, दूसरा सरिया एक आगे आएगा एक पीछे आएगा। ये यहाँ पे आएगा और नीचे भी तो गोलाई होगी ना इसकी सरिये की, नीचे वाली यहाँ वाली साइड से। ये थोड़ी सी गोलाई और ये वाला ऐसे आएगा। ये यहाँ तक आएगा। फिर इसकी टांग को थोड़ा सा खींच के ना वहाँ पे बांध देंगे और यहाँ से जो दूसरी होंगे उनके साथ भी वो करेंगे, बांधेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। और अगर ये खड़ी हो तो इसका जो है ना वजन टांग के ऊपर ना आए और इसके जो ये जो हम स्प्लिंट लगा रहे हैं स्प्लिंट के ऊपर इसका वेट आए। अच्छा, बेसिकली आपको भी यहाँ पे ना समझ नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हम इसका जो है ना बना रहे हैं एक जो है कह लें कि बैसाखी। ठीक है, जैसे आपने इंसानों में देखा होगा कि किसी की टांग टूट जाती है तो उसकी जो है ना टांग के साइड पे एक रॉड सा बना होता है जो उसकी टांग को सपोर्ट दे रहा होता है चलने के लिए। ठीक है, जब वो ठीक होना शुरू हो जाती है तो इसी तरह हमने इसकी टांग के लिए अभी वो चीज़ बनानी है जो अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसकी टांग ये देखें ना बिल्कुल टूट चुकी हुई है और ये इसने ना बड़ा पता नहीं कैसे तुड़वाई है, समझ से बाहर है। तो ये हमारी थी बड़ी प्यारी डेयर, फेलो की है। ठीक है, और इसने ये पूरी यहाँ से टांग तुड़वाई हुई है और इसकी अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वो एक यूं समझ लें कि स्लिट बनाने की। ठीक है, स्प्लिंट सॉरी थॉमसन स्प्लिंट कहते हैं उसको, मॉडिफाइड थॉमसन स्प्लिंट। हाँ, थॉमसन की स्प्लिंट। ठीक है भाई, तो वो इसकी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है ना इसकी टांग के ऊपर जोर ना आए, उस स्प्लिंट पे जोर रहे और वो उसके सहारे चल पाए। असल में बेसिकली डेयर्स में होता है कि जब इनकी टांग टूट जाए तो वो ठीक नहीं होती, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है तो ये फिर से टांग तुड़वा लेती हैं। तो अभी हमारी कोशिश ये है कि ये इस तरह से चले, क्योंकि हमने एक पहले भी ऐसे किया था। हमारे पास एक ब्लैक डेयर का बेबी था, ये तो फुल जो है ना फीमेल है। तो वो बेबी जो था क्या नाम है हमने ठीक किया था और वो आज भी हमारे पास है। तो एक अब हमने इसके ऊपर तजर्बा करना है, इसकी जो ये बनानी है स्प्लिंट, तो इससे इंशाल्लाह ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर और उसके अंदर ना हमें एक इशू ये है कि जो पहले हमारे पास ब्लैक डेयर का बेबी था वो था बेसिकली बेबी, तो वो शुरू से लेके
एंड तक उसने वैसे ही लाइफ गुजारी है। अभी भी यहाँ खड़ा हुआ है, शायद नज़र आए, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वो उसने ऐसी ही लाइफ गुजारी है, पर ये है बड़ी, ठीक है। इसकी स्पीड भी पूरी है और ये भागती भी पूरी है, और इसी की वजह से इसने टांग भी तुड़वाई है। यहाँ कहीं जाली जुली में फंसी है वो, और उसने अपनी टांग तुड़वा ली। मैं अंदर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ हमारा जो काले का वो टांग वाला लंगड़ा बेबी है। और यार ये तो फील ही नहीं हो रहा इनमें से टांग टूटी हुई किसी थी। ये जो भाई गले पे निशान है ये वाला है, इसकी टांग भी 3 दफ़ा टूटी है और 3 जगह से टूटी है, और तीनों दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने हील किया है। थोड़ी सी टांग आपको मुड़ी हुई आगे से नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये 3 दफ़ा टांग तुड़वा चुका है अपनी, और मेरे ख्याल में आज भी लंगड़ा के ही चलता है। ये देखे थोड़ा थोड़ा सा, पर यह है कि अपनी लाइफ सही गुजार रहा है। इसके ऊपर हमने तजर्बा किया था, ठीक है। ये चेक करवाता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा जाइए, जहाज आगे चलता है, ये जहाज जाना आगे, ये इसको चलता दिखाता हूँ, देखा। अब ये भागता सही है इनके अंदर, पर यह है कि अभी इसकी जो है ना एक टांग टूटी हुई है, और ये 3 दफ़ा कोई टूट चुकी है। सिर्फ और सिर्फ ये चेक कर, ये देखा, तो ये 3 दफ़ा टूट चुकी है, और तीनों दफ़ा हमने इसकी टांग अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ी है। बड़ी कोशिश करके, अल्लाह ताला का करम है। तो अब ये माशाल्लाह ठीक है। इसी तरह अब हमारी कोशिश है कि इसकी फैलो की भी टांग जोड़ लें, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा डेयर है। तो बड़े डेयर का इशू ये होता है कि ये स्पीड में भी ज़्यादा होते हैं और टिक के भी नहीं बैठते, और ये इनके अंदर जो टांग टूटने वाला है ना, ये मसला भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लग जाएं कहीं या जाली जुली में फंस के अपनी टांग फंसा लें और स्पीड से भागें, तो वो टांग अब जो है ना तुड़वा लेते हैं। इन्हें पता नहीं शायद लगता कि यार इनकी टांग टूट गई है। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या होता है कि टांग क्यों तुड़वा लेते हैं, ये जो है ना बात पे। अभी इसकी स्लिट बनाने लगे हैं हम, वो इसकी टांग में डालेंगे, वो बैसाखी का काम करेगी। रात इसका ऑपरेशन भी करवाया, ठीक है। इसको हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ इसका ऑपरेशन करवाया। इसकी टांग में रॉड वगैरह डला है, ठीक है। जैसे रॉड डलता है इंसानों की टांग के अंदर, वैसे ही इसका ऑपरेशन हुआ था। तो अब ये है कि इसका थोड़ा सा, अब क्योंकि जाहिर सी बात है इसे बिठा के नहीं रख सकते, अगर ये बैठी रहेगी तो ये जो है ना समझ लो कि बैठ जाएगी और मर जाएगी। तो इसलिए जो है ना ये बैसाखी इसकी बनानी है, और यहाँ पे उसकी तैयारी चल रही है। पहले उसका रिंग शिंग बनाया, पर वो थोड़ा सा बड़ा बन गया। अभी ये रिंग थोड़ा छोटा होगा, और ये टांग के लिए ये भी पूरा प्रॉपर बनेगा। तो आज यही स्लिटें विलिटें बना के आपको दिखाते हैं कि ये फ्रेम बनेगा कैसे, होगा कैसे। ये अपनी हमारी जो है ना स्लिट की एक नक्शा तैयार हो गया, ठीक है। बाकी फाइनल हो गया, मैं फाइनल भी आपको दिखाता हूँ। अभी सिर्फ हमने उसको नापना है कि हमारी ये पूरी आती है कि नहीं आती। पूरी आएगी तो फिर इस हिसाब से इसको पूरा आगे चलाएँगे, वरना छोटा बड़ा करना है जो करेंगे। ये भाई ये इसके ट्रीटमेंट के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाल्लाह जल्दी ठीक भी हो जाएगी। फिर भी थोड़ा सा बैंड कम कर देंगे। हाँ, वो थोड़ा सा बैंड ना ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा वो कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा नीचे से कटेगी और आपस में मिल जाएगी और बैंड ऊपर आएगा। बेसिकली ये इसकी एक टांग की सपोर्ट है, इसी के साथ टांग बंधेगी ताकि इस टांग पे एक तो जोर ना आए, ठीक है, और एक्स्ट्रा मतलब बैसाखी का काम करे। इनको आपस में ये यहाँ पे बैंड कर दो, इसका ये बैंड निकाल दो, ताकि हम यहाँ से इसको फिर खींच के पट्टी से बांध के यहाँ पे बांधेंगे ताकि इसकी टांग सीधी रहे। ठीक है, यानी कि इससे और हाँ, इससे थोड़ा और ज्यादा। अच्छा, इसको बैंड नहीं करना, इसको सीधा रहने देना। सीधा, हाँ सीधा, क्योंकि फिर इसको ना पट्टी के साथ इसको वो करना जरा। ठीक, थोड़ी सी इसके ऊपर राड के ऊपर भी तो पट्टियाँ आएंगी ना, अभी इसके ऊपर भी तो लेयर आएगी ना। इसको भी जरा सीधा कर दो, क्योंकि पट्टियों के साथ ना हमने इसको जरा खींचना है, इधर भी खींचना है, इधर भी और इधर भी, ताकि जरा सीधी रहे टांग, सीधी, ताकि इसकी टांग जोड़ भी सके, हील हो जाए। जो इसकी फ़िलहाल हालत है ना, ये है बड़ा मुश्किल काम जो भी हम इसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये मैं कहता हूँ सर्वाइव कर जाती है ना इस केस के अंदर, तो ये समझ लें कि एक बहुत बड़ी समझ लें कि जीत होगी। क्योंकि यहाँ पे हमारा आपको पता है पाकिस्तान में इतना ज़्यादा प्रॉपर एक निज़ाम नहीं है, ठीक है, डॉक्टर्स का और इस टाइप का, मतलब इस चीज़ का। यहाँ सिर्फ जुगाड़ ही चल रहे होते हैं, ठीक है। वरना मैंने आपको पहले बताया, जिस हिरन की टांग टूट जाए वो सर्वाइव नहीं करती, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तकरीबन आप समझ लें कि 10% चांस होते हैं उसके बचने के, क्योंकि ना वो खाती है ना वो चल पाती है, चलती है फिर टांग टूट जाती है, क्योंकि बारीक सी इसकी टांगें होती हैं और बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। तो स्पीड की वजह से बार बार टांग टूट रही होती है। तो ये हम पहले बच्चे पे एक दफ़ा सक्सेसफुल हुए थे, वो भी हमारी एक बड़ी सक्सेस थी हमारे मतलब इस ट्रीटमेंट के लिहाज से, ठीक है। जो हमने उसकी टांग अभी मैंने दिखाया आपको, ब्लैक बक का जो बच्चा था जो उसकी ठीक की थी। तो अब इस पर ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। इसके चांस मुझे बस आप समझ लें कि सर्वाइवल के 1-2% ही लग रहे हैं, ठीक है। जो इसकी एक तो हालत हुई है, जो कंडीशन हुई है, और टांग इसकी टूट के जो है ना नीचे वाली साइड से कोना उसका बाहर निकल गया, और रात इसका जो है ना ऑपरेशन करवाया था, ऑपरेशन करवा के इसको छोड़ दिया,
ठीक है। ऑपरेशन करवा के छोड़ने की वजह से इसने फिर दोबारा टांग तुड़वा ली सेम जगह से, ठीक है। वो सारा जो ऑपरेशन करवाया था वो ज़ाया हो गया और फिर से वो थोड़ी सी हड्डी बाहर निकलने लगी है। तो अभी हमने इसको ये स्प्लिंट डालनी है, जो मतलब इसकी ये बैसाखी है, ठीक है, वो डालनी है ताकि जो है ना ये शायद इसकी टांग पे जोर ना आए, टांग सीधी रहे, ठीक है, और टांग को ये मूव ना करे। इमरान ही उदास हो गया है, ऐसे ही है सर की बात है। इमरान उदास वदा है। इतनी प्यारी चीज़ों को कोई ज़रा सी चोट लग जाती है फिर उदासी बहुत हो जाती है जी। ये हमारे बच्चों की तरह है, हम इतनी मेहनत करते हैं, बस बुरा वक्त हालांकि किसी दिन आवे। वैसे जो है ना हमारे मतलब ये ट्रीटमेंट के लिहाज से ना जानवरों के पाकिस्तान बड़ा पीछे है। आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाता है, कैटल्स का मिलता है या मतलब इस टाइप के एनिमल्स का मिल जाता है, कुछ पेट्स का, बिल्लियों शिलियों का मिल जाता है, डॉग्स वगैरह का कुछ मिल जाता है, ठीक है। वो भी ऐसे प्रॉपर पूरी रेंज नहीं है यहाँ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो बहुत कम डॉक्टर्स हैं और ऐसे इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा कम है पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली मुल्तान में। तो ये जो है ना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए इन चीज़ों को फिर टैकल करना। ये हमने बनाया स्प्लिंट, मॉडिफाइड स्प्लिंट हाँ। बनाया। हाँ, ये हम उसकी क्योंकि हमें यहाँ से मिलता नहीं है रखेंगे, नहीं मिलता नहीं है, वैसे खुद ही कस्टमाइज होता है। हाँ, बनाने पड़ते हैं, साइज के हिसाब से ये बनाया जाता है। तो ये जगह उसकी जो है ना ये अंदर की तरफ आ जाएगी, आर्म पिट में लेकिन 2 आएगा, दिन लगते हैं इसको बनाने में। हाँ, तब तक तो हमारा जो है ना डियर ही फारिग हो जाता। फिर हमने चलो। खुद ही किया है। डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है। हाँ, हमने स्पेशल और हमें बंदे दिए हैं वेल्डर दिए हैं। वेल्डर बुलाया है स्पेशल भाई। अभी इसको जाके देखते हैं, वहाँ पे चेक करेंगे, फिर प्रॉपर रेडी करते हैं और फिर उसको जो है ना उसके साथ लगाएंगे और जो उसकी टांग है उसको सपोर्ट देंगे। पहले चेक कर लें मेरे ख्याल में रख के उसको, हैं? ये फोम लगा के ना इससे हाँ कर हाँ, सकते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर लपेटेंगे, ठीक है, और इसकी प्रॉपर जो है ना पैकिंग बनेगी और उसके बाद जो इसकी फाइनल लुक होगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर जो है ना रुई के ऊपर अभी प्रॉपर ये हो जाएगी, फिर इसके बाद टेप करके ना फिर ये काम सही हो जाएगा। इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। अगर हमारी जो है ना हिरन ने हार ना मानी ना ज़िंदगी से, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। क्योंकि हिरन जो है ना बड़ी जल्दी दिल छोड़ देते हैं, ठीक है, और मतलब डिप्रेस्ड हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इनको पकड़ते पकड़ते जो है ना हार्ट अटैक हो जाता है। तो अगर हमारी हिरन ना हार माने ना, तो इंशाल्लाह हम इसके साथ लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। क्या बात है इजाज़, तू तो कारीगर हो गया है, तूने भी डिग्री दवा दी एक जी भाई, मैंने ना वेट की। ऑपरेशन में मैंने ना बहुत किरदार अदा किया था रात अच्छा जी। बस फिर मन लग गया कहता था ऑपरेशन होया होना अभी ऐसे ऊपर ऊपर भी ऐसे ही लेते चले जाएंगे इसको। माशाल्लाह ये सॉफ्ट है भाई, चेक करें। सही है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है क्योंकि इसी को, हाँ ये ठीक है, वजन भी इसी के ऊपर ही आना ना उसका। ज़हन है माशाल्लाह। ये भाई हमारी स्प्लिंट जो हो गया है वो है रेडी, ठीक है। अब बेसिकली ये ऐसे चलेगा और इस तरह इसके ऊपर जो है ना जोर आएगा हिरन का। तो ये भी इसको लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी टांग भी इसके साथ हमने पूरी बांध देनी है और ताकि जो है ये अपनी टांग पे जोर ना दे। अभी हमने ट्राइयाँ मराइयाँ इसकी जो है ना ये, अब हमने इसके साथ इसको बांध देना। सही बैठी है ना डॉक्टर साहब? ठीक है, ये थोड़ी लेंथ भी ठीक है इसकी, हाँ, थोड़ी है तो ज़्यादा, लेकिन यह है कि ये हमने इसलिए रखी है ताकि इसको ट्रैक्शन दे, और ये ट्रैक्शन जब होगी तो इसकी मूवमेंट कम होगी और ट्रैक्शन से हीलिंग अच्छी होती है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जब हिलती रहती है। इसको ट्रैक्शन मतलब जब खिंचाव इसमें होगा ना तो उसकी हीलिंग बेहतर होगी। अगर खिंचाव नहीं होगा तो हड्डी जो है ना आपस में टकराएगी और उसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी। ट्रैक्शन से मूवमेंट जो है इसकी कम हो जाती है। इसकी टांग भी सारी स्वेलिंग भी हुई है इस टाइम पे। सारी स्वेलिंग है सर, ये थोड़ा काम खराब हुआ हुआ है। मसल सारा खराब हुआ हुआ। अभी इसको भी हम स्टार्ट, ये इसका स्टार्ट है, इंशाल्लाह जल्दी इसके ठीक हो बाद जाएगी। हीलिंग वाला प्रोसेस इसके बाद होगा। ये तो सिर्फ इसको हम सपोर्ट दे रहे हैं बस। अब इसकी ये टांग टूटी ऐसी जगह से है ना कि मतलब ये बैंडेज करना और ये प्लस्तर करना ना एक बड़ा मुश्किल हुआ हुआ, ठीक है। और असल में अब अंदर वाली साइड पे उसका जख्म भी हो चुका क्योंकि हड्डी टूट के बाहर निकली थी, तो इसको प्लस्तर भी नहीं कर सकते, ठीक है। और यही एक मतलब बैसाखी वाला जो प्रोसीजर है, यही इसका कोई समझ आता है एक हल, ठीक है। वही अभी इसको लगे हुए हैं, ठीक है। अगर ये वाला हमारा कामयाब हो जाता तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ना अंदर वाली साइड पे जो इसकी लाट टूटी है ना, वो ऐसी जगह से टूटी है कि ऊपर वाला मसल भी है वो भी सारा स्वेल हुआ पड़ा, ठीक है, इस टाइम पे। और जो इसकी लात की जो जगह टूटने की है उसका मतलब वो ऐसी जगह है कि जो मतलब ना ही प्लस्तर हो सकता है ना बैंडेज हो सकती है, और उसकी मूवमेंट जो है ना वो
पॉसिबल ही नहीं है कि उसको रोका जा सके, ठीक है। उसकी मूवमेंट हमेशा रहती ही है। तो अभी उसी का कोई जुगाड़ सोच रहे हैं कि यार इसकी टांग भी मूव ना हो और इसके साथ बंधी रहे, क्योंकि जब तक ये हिलता रहेगा ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। और ये फिर प्रॉब्लम इसका बढ़ता जाएगा। फिर इसको आपको पता है कि वायरस भी लग जाता है, बैक्टीरिया भी आ जाता है, और इस तरह की चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं, वायरल इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। तो फिर इससे बुखार और ये वो दूसरी चीज़ें, फिर वो कहानी कहीं और चली जाती है। तो अभी कोशिश यही है कि जो ये वाली जगह है इसको जो है ना किसी तरह से हम रोकें, मूव ना करें, ठीक है, और अपनी जगह पे रहे, फिर जाके इसकी ये टांग ठीक होगी। याद हिरन अपना ये जिगरे वाला है, वरना अब तक तो फड़क जाती हैं इतनी देर में, है कि नहीं? सर ये तो अभी कुछ नहीं है। जब ये इसको वो ड्रिल मशीन लग रहा था रॉड के लिए वो सर, और था ये एनेस्थीसिया भी सहेगी, फिर ट्रीटमेंट जो है ना इसका वो रॉड वाला वो भी सहेगी, और अभी तक जो हम इसके साथ लगे हुए हैं तो वो भी ये सहेगी। वरना मतलब इतना ज़्यादा ये जो डियर्स है ना वो बेयर नहीं करते, इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती। अब तक तो जो है ना इसको मतलब यूँ समझ लें कि हाथ में आके बेचारी मर जाती, बट ये है कि बड़ी ब्रेव है ये। तो इसी वजह से जो है ना हम इसके साथ लगे हुए भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जो ये लड़ने की ताकत है ना, जो अपनी इससे लड़ रही है, अपने फेस से लड़ रही है, इसी वजह से इसके साथ लगे हुए हैं कि यार इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। ये इसकी हमारी फाइनल लुक तैयार होगी है। बस अभी इसको जो है ना हमने बांधना बूंदना है इसके साथ, और ताकि जो है ये समझ लो कि हिले ना। अभी ये आराम आराम से बस इस तरह से ये बस हो टिक जा तू, फिर तुड़वाऊ है ना ना, ये कुछ और करवा लेगी अब दोबारा। ये आ गई अभी इसकी ये भाई, अबे दूसरी भी ना तुड़वा ले इस चक्कर के अंदर। ये चेक करो इसकी टांग टूटी कितनी गलत जगह से है, नीचे से टूटी है, वो भी अंदर वाली साइड से। कमाल है यार, बहुत हैवी। पहले बायोडीन से जो है ना इसको साफ सूफ करके ना अच्छी तरह, ये ऊपर से शेव भी की हुई है टांग पहले से, ज़्यादा हो गई ये है कि इसके ऊपर फिर वो क्रीप बैंडेज करेंगे, गाज रख के ना फिर उसके ऊपर वो बैंडेज कर देंगे, वो दें स्प्लिंट दें। ये हमारी आ गई बैसाखी। वैसे एक बात बताऊँ, इतने का ढेर नहीं होना जितने का इस पे खर्चा हो जाना। अगर ये पूरा प्रॉपर ट्रीट हो गया, और खर्चा सिर्फ इसी चीज़ का ही होगा कि ये ठीक हो जाए, ठीक है। अच्छा। क्योंकि ये मतलब पैसे इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, इसकी हेल्थ ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए जो है ना ये सारा मतलब ट्रीटमेंट, और ये मेरे ख्याल में ठीक होते होते भी, अगर ये ठीक होती है इंशाल्लाह तो ये ठीक होते भी मेरे ख्याल में कुछ नहीं ना तो 1 से 2 महीने जो है ना लगा देगी। और इस पे इतनी दवाइयाँ लगेंगी, और क्योंकि कैल्शियम वगैरह इसको देना पड़ेगा, इसको विटामिन डी देना पड़ेगा, और विटामिन डी और कैल्शियम और ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती हैं। तो इंशाल्लाह लगे हुए हैं इसके साथ। बस अल्लाह ताला हमें जो है ना इसकी ट्रीटमेंट के लिए कामयाब करे, और आपसे भी ये है कि आप भी दुआ कीजिएगा ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अभी ये इसके साथ बांधी है फिक्स करने के लिए टांग जो है ना प्रॉपर पूरी। बस ये अल्लाह ताला ने इनको जिंदगी दी और ये ताकत भी अभी ये दी हुई है कि ये जिंदा है अभी तक। हाँ। तो इंशाल्लाह इससे आगे भी इंशाल्लाह ये उम्मीद भी यही है, होप भी यही है, वरना इतना ट्रीटमेंट हम आगे आ गए हैं इसमें कौन करता है। डॉक्टर साहब अब कुछ समझ आ रही है कि शायद ये कोई बेहतरी है, शायद हो जाए। हो जाए। ये जिस जगह पे इसका मतलब आप समझ लो कि टांग टूटी हुई है, समझ ही नहीं आ रहा कि इसकी पट्टी कैसे करें, और मतलब ये सारी बैंडेज करें कैसे, बहुत ही मुश्किल हुई भी है। अब जो है ना कहानी ये है कि इसकी टांग फिक्स करनी है, मसल भी स्वेल हुए हुए हैं, और मतलब ख्याल भी करना है, और मतलब प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं एक साथ। टूटी भी ऐसी जगह से है जहाँ से करना बड़ा मुश्किल है। तो अल्लाह खैर करेगा, लगे तो पड़े हैं यार। ये इसकी अब हमने फिक्सेशन कर दी है, अब उधर से भी होगी इधर से भी होगी है, दोनों साइडों से होगी है, fix कर इंशाल्लाह दिया। हिलेगी नहीं। मूवमेंट इसकी नहीं होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे अब हम दरमियान में लगाएंगे क्रीप बैंडेज। वो इसलिए लगाएंगे कि इसके नीचे हैं स्विचर्स, उसको हम डेली साफ किया करेंगे, और फिर जो दोबारा बैंडेज कर स्विचर्स नहीं सर, दूसरी सीधे दसो, सानू नहीं पता। टांके, हाँ टांके लगे हुए हैं, टांके साफ करने पड़ेंगे इसके जो है ना अंदर। टांकों पे डाल रहे हो, ठीक है। उसका एक फायदा ये होगा कि ये स्टिक नहीं होगी, और दूसरा ये कि एंटीबायोटिक है तो चलो कुछ ना कुछ जो है ना इफेक्ट करेगी इन्फेक्शन वगैरह ये सब वो बची रहेगी। ऊपर से हम पट्टी कर अब ये नीचे से गाज लग जाएगा, और फिर इसको यानी कि पट्टी लग जाएगी, और फिर इसकी जो है ना पूरी प्रॉपर बैंडेज हो जाएगी। और ये वाली जो जगह है ना
ये खुली रहेगी, बेसिकली टूटी भी यहीं से है, ऊपर से भी मूवमेंट रोक दी है और नीचे से भी, दोनों साइडों से हमने मूवमेंट यहाँ रोक दी है इसकी कि ताकि टांग ना हिला सके। और ये ज़ख़म खुला रहेगा, ठीक है, पट्टी हो जाएगी ताकि डॉक्टर साहब इसको जो है ना डेली इसकी आसानी से पट्टी कर सकें। और अब इसको थोड़ा सा जो है ना आगे हमने ड्रिपें भी लगानी है ताकि जो है ना इसको डिहाइड्रेशन हुई है वो भी ख़त्म हो। इजी सीन हो गया। अब ये जो इसकी मूवमेंट थी ना, अब वो नहीं होगी इसकी टांग की, जो बार बार ये हिला रही थी, तो वो चीज़ इसकी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और कुछ टाइम में फिर ये खड़ी भी होना शुरू हो जाएगी, शायद इस बैसाखी के सहारे से ही। अभी इसको एक तो वो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह भी लगेंगे ज़ख़म की वजह से, और बाकी ये डिहाइड्रेशन है तो उसकी वजह से वो फ्लूइड थेरेपी और ये पेन किलर, एंटीबायोटिक, ये सारी मल्टीविटामिन ये सारी लगेंगी। और स्पेशली जो है ना इसको, क्योंकि टांग टूटी हुई है, तो विटामिन डी और विटामिन सी ये दोनों ज़रूर इसको चलेंगे और डेली बेसिस पे। तो भाई ये जो है ना हमने ट्रीटमेंट अपना कर लिया मुकम्मल, ठीक है इसका, और बाकी फर्दर जो है ना इसकी चीज़ें अब दवाइयाँ वगैरह वो चलती रहेंगी। तो यही था आज का हमारा व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। लव यू ऑल। तारिक साइनिंग ऑफ।